आओ आज हम मिल करके ये हाथ देखते हैं। देखिए, हाथ देखने से पहले आप सरसरी एक बार लेफ्ट हैंड पे जरूर हाथ मार लें, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड को किसी भी प्रेडिक्शन करने से पहले देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आप बताऊँ, ये इनकी लाइफ लाइन है। ये लाइफ लाइन बहुत शानदार बनी है। और ये केतु स्थान है, केतु स्थान पर पहुंचिए। देखिए केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता है, सरलता है। केतु मोक्ष के कारक हैं। तो ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, सरल होते हैं, भगवान में भरोसा करने वाले होते हैं, और लाइन में कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई भेद नहीं है, इसलिए ऐसी इनको लाइफ में कोई बीमारी का संकेत नहीं है। और ये मंगल रेखा है, ये लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन होती है। देखिए ये इंसान को गंभीर बीमारी नहीं होने देती, हादसों से भी बचाती है। इसकी विशेषता और भी है, जिनकी हथेली में मंगल रेखा होती है ना, वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। अब ये इनकी माइंड लाइन है। देखिए माइंड लाइन के बीच में एक दीव आ गया। दीव क्या होता है? उलझन क्रिएट करता है, और ये राहु स्थान पे दीव है। इनको जवानी में थोड़ी सी उलझन महसूस होगी, उसके बाद ये सीधा लाइफ लाइन में चलेगी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, अगर लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों लंबे समय तक साथ साथ चलती हैं तो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। कोई इनके काम में इंटरफेयर करे यह इन्हें कतई पसंद नहीं आता है। अब इनकी हार्ट लाइन की बात करते हैं। देखिए हार्ट लाइन ना रुक करके शुरू हो रही है, ये यहाँ से शुरू और ये दो मुख हो गई। इसे हस्तरेखा शास्त्र में विष्णु रेखा कहा गया है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है जिनकी हथेली में विष्णु रेखा होती है उन पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा होती है। और ये आई कहाँ? बृहस्पति स्थान पर। ये बृहस्पति की उंगली है, ये बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति देव गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं। ऐसे लोग, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, जो देवताओं का गुरु होगा इसका मतलब वो ज्ञान से ओतप्रोत होगा। तो ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। अब ये इनकी लक लाइन है। आप इसे लक लाइन कहिए, सैटर्न लाइन कहिए। ये देखिए ये सीधी आ रही है और यहाँ आकर के दो मुखी हो गई। देखिए जहाँ भाग्य रेखा दो मुख होगी वहाँ इंसान के सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हो जाएगी। सीधा साधा फार्मूला है। अब एक चीज़ इसमें आप और नोट कीजिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए ये रेखा यहाँ बहुत मोटी आ रही है, और यहाँ करके ब्रीक हो गई, पतली। देखिए कोई भी रेखा अगर मोटी से पतली होती है तो वो अति उत्तम होती है, अगर पतली से मोटी हो जाएगी तो वो बुरे दिन का इंडिकेशन होता है, इंसान की समय खराब हो जाना होता है। और इसके बाद देखिए ये इनकी रेखा यहाँ पर आकर के एक छोटी सी फिश बना रही है। ये मैंने गलत बना दिया। अब ये देखिए ये ऐसे, देखिए ये शनि का स्थान है। शनि क्या है? शनि कर्म है, शनि न्याय के देवता हैं, शनि धन के देवता हैं। देखिए कर्म से, देखिए कर्मण्यवादिता रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म से ही भाग्य बनता बिगड़ता है। जो इंसान संघर्ष करता है, मेहनत करता है, आज नहीं तो कल उसका भाग्य चमकता ज़रूर है। अब फिश क्या है? हथेली में पाए जाने वाले 3 सर्वश्रेष्ठ निशानों में से एक है। ये मत्स्य अवतार का संकेत है। भगवान का मत्स्य अवतार आपने सुना होगा, पुरानी कथाओं में आता है हमारे। तो ये अति उत्तम है। ये जहाँ भी विराजमान होगी वहाँ के प्रभाव में 12 गुना तक वृद्धि कर देती है। और ये क्या है? शनि धन का स्थान है, कर्म का स्थान है। तो ऐसे लोग कर्मों के बली हो जाते हैं, कर्म से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। और इसके नीचे ये रेखा देखिए, ये रेखा, ये रेखा देखिए। तो इसके ये शानदार रेखा बनी है यहाँ पे। देखिए जब हम लक लाइन माइंड लाइन पर पहुँचती है, देखिए यहाँ पहुँची जब लक लाइन आपकी, एज कितनी होगी? 31.5। अगर ये आपकी हार्ट लाइन पर पहुँचती है एज होगी 53.7। अब आप 53 के बाद ये देखिए 55 के बाद इनकी जो लाइफ है ना वो समय इनका है। कहते हैं ना कि मेरा टाइम कब आएगा, तो ये टाइम 55 के बाद इनका रहेगा, क्योंकि लक लाइन बड़ी शानदार है। हालांकि देखिए जवानी में ये राहु लाइन कट कर रही हैं, ये इनको टेंशन भी देंगी। देखिए ये रेखा ये परेशानी देती हैं। देखिए राहु लाइन के बारे में हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ऐसी 52 तरह की परेशानियाँ हैं।
घर में कलह करवा देगी, कर्ज चढ़ा देगी, बना बनाया काम बिगाड़ती है, भ्रम पैदा करती है, कंफ्यूज करती है, रॉन्ग डिसीजन, आदमी गलत फैसले कर बैठता है। राहु लाइनों की एक विशेषता होती है कि इंसान रॉन्ग डिसीजन करेगा और रॉन्ग डिसीजन से नुकसान हो जाएगा। तो ये राहु लाइन, लेकिन राहु लाइन जैसे ही खत्म होंगी इनकी लाइफ शानदार रहने वाली है। और अब मैं बात करता हूँ इनकी सूर्य रेखा की। ये देखिए, ये सूर्य रेखा, शानदार सूर्य रेखा बनी है। देखिए सूर्य रेखा, कोई भी रेखा, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा दो मुख होकर के शुरू होती है। देखिए दो मुख का मतलब है ये वी बन के शुरू हो जाना, तो उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। तो इनका प्रभाव बली हो गया सूर्य रेखा का। सूर्य क्या है? सूर्य नेम, फेम, ऐश्वर्य, सुविधाएं उस सूर्य से मिलती हैं। और ये सूर्य रेखा उठ करके ऊपर तक आ गई। देखिए ये मंगल का स्थान है और ये भी मंगल का स्थान है। अब सूर्य रेखा यहाँ से उठ करके मंगल की तरफ चली है। मंगल क्या है? अग्रेशन, एनर्जी, ब्लड, भूमि। जो हमारा ब्लड है ना, वो सूर्य से देखा जाता है, मंगल से देखा जाता है। अब मंगल, ये मंगल है और ये सूर्य है। अगर सूर्य और मंगल मिलते हैं, देखिए सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, सुविधाएं, लग्जरी, और मंगल क्या है? अग्रेशन, एनर्जी। अब सूर्य देखिए ग्रहों के राजा हैं और मंगल सेनापति है। जब सेनापति राजा के पास जाएगा तो वो लाभ का योग बनाएगा। तो ये अति उत्तम रेखा है, इसलिए इसे वेल्थ रेखा कहा गया है। वेल्थ रेखा, क्योंकि ये इंसान को शानदार संपत्ति देती है, शानदार वेल्थ देती है। अब मैं इनकी सक्सेस लाइन की बात कर लूँ, ये सक्सेस लाइन है। देखिए ये अच्छी चली, और लेकिन नीचे आके जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए ये रेखाएं, ये क्या है? ये बुध है। बुध क्या होता है? बुध होता है भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब, कारोबार। ये बुध के कारकत्व हैं। अब ये जो रेखाएं हैं इन्हें धन रेखा कहा गया है। अब धन रेखा आपकी हार्ट लाइन से नीचे है। हार्ट लाइन पर जब हम पहुंचते हैं यहाँ से, तो एज होगी 48। तो वही कि 51, 52 के बाद इनका शानदार सफ़र शुरू होगा। और ये मत से बता रही हैं कि इसके बाद लाइफ में जो टाइम है वो इनका है। ये जो भी करेंगे शानदार कामयाबी प्राप्त करेंगे। देखिए ये आप अपनी ना हथेली से रेखाओं को मिला के देख लीजिए। सामान्यतः जो लाइफ लाइन है, लक लाइन है, माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है, वो सामान्यतः एक जैसी होती हैं, लेकिन उनका जो ट्रायंगल मुड़ने का जो स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है। बस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी हैं। आप अपनी हथेली से मिला करके देखें, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे।